नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम वैदिक गुरु में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि नंबर्स आपके जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं? जी हाँ, एक नंबर का हमारे जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है, क्या आप इस बारे में जानते हैं? एक नंबर बता सकता है हमारे भाग्य के बारे में, हमारे प्रोफेशन के बारे में, हमारे स्वास्थ्य के बारे में आदि बहुत कुछ जानकारी हम एक नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, ये हम जानेंगे हमारी आज की खास गेस्ट अंक शास्त्र विशेषज्ञ आकांक्षा सहगल जी से। तो चलिए बिना देर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं आकांक्षा जी का। मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू नम्रता, थैंक यू सो मच ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंसेस का और संतवानी चैनल का। मैं बहुत आभारी हूँ कि मैं आज यहाँ हूँ और अपना जो भी मैंने नॉलेज गेन की है कुछ टाइम में अंक शास्त्र में, मैं वो सबके साथ साझा कर सकती हूँ। जी, तो मैम जैसे कि हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी पर, तो सबसे पहला प्रश्न मेरा यही है, क्योंकि बहुत से दर्शक हमारे साथ नए जुड़ते हैं, तो उनके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर न्यूमरोलॉजी है क्या और ये कैसे हमारे जीवन में हमारे आगे बढ़ने के लिए हमें मदद करती है। करेक्ट, थैंक्स नम्रता ये क्वेश्चन पूछने के लिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि न्यूमरोलॉजी है क्या, न्यूमरोलॉजी आखिर में क्या है और कैसे हमारी डे टू डे लाइफ में और कैसे हमारी जीवन में इसका इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है। तो नम्रता, एक बात मैं पूछना चाहूँगी कि क्या आप बिना नंबर्स को अपनी लाइफ में सोचे कुछ कर सकती हैं? आपका हाउस का नंबर, आपके ऑफिस का नंबर, व्हीकल का नंबर, अगर आप किसी गाड़ी को बुक करती हैं ऑफिस तक आने के लिए तो भी उसका एक नंबर। सो नंबर जो है हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर मैं बोलूँ कि पहले के टाइम में हम कहीं चल के भी जा सकते थे, हम कहीं गाड़ी से जाते थे, हम कहीं चल के जाते थे। तब पहले बुलक कार्ट्स होती थी फॉर एग्जांपल, धीरे धीरे करके ट्रेन्स आई, गाड़ियाँ आई, 2 व्हीलर्स आए, 4 व्हीलर्स आए, एरोप्लेन्स आए। तो अब ये जो टाइम है, ये जो एरा है, इसमें नंबर्स का बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि हर चीज़ नंबर पे डिपेंडेंट है। अगर आप ई-कॉमर्स वेबसाइट से कोई पार्सल मंगाते हैं या कुछ भी करते हैं तो उस सिनेरियो में भी आपको एक घर का नंबर देना होता है। तो नंबर हमारी लाइफ में हर जगह है। मेरा खुद का एक फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऑफिस में हूँ या मैं कहीं काम कर रही हूँ बिजनेस में, तो मेरा एक नंबर है। अगर हम बिजनेस का GST रजिस्ट्रेशन भी कराते हैं उसका भी एक नंबर है। तो नंबर हमारी लाइफ में इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि उनकी कुछ ना कुछ एक फ्रीक्वेंसी जो है वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हमारे लाइफ में डालती होगी। सो इसी की जो स्टडी है, टोटल इसी की स्टडी को हम अंक शास्त्र बोलते हैं, न्यूमरोलॉजी बोलते हैं। और इस न्यूमरोलॉजी में हमारे पास डिफरेंट तरीके के नंबर्स को हम मैच करते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ से, जो कि हम अभी आगे बात करेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ से, आपके नाम से, आप कहाँ जन्म लिया है आपने, वो डायरेक्शन से, हर चीज़ का एक नंबर होता है। और उस नंबर को हम जब कैलकुलेट करते हैं, उसको हम पढ़ते हैं, उससे हम कुछ रीडिंग्स निकालते हैं, कुछ प्रेडिक्शंस निकालते हैं। और मैं एक और बात बताना चाहूँगी दर्शकों को नम्रता, कि अंक शास्त्र एक ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिसमें हम कोई एक प्रेडिक्शन खाली सिर्फ सोच के कर रहे हैं या अनुमान लगा करके कर रहे हैं। ये बेसिक फैक्ट्स पर निर्धारित होती है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आप जहाँ जन्मे हैं, जिस तारीख को जन्मे हैं, वो कभी चेंज नहीं हो सकता, राइट। आपको जो नाम दिया गया है उसमें हम कुछ तब्दीली कर सकते हैं, पर डेट ऑफ बर्थ में कोई तब्दीली नहीं कर सकते। जहां आप पैदा हुए, जिस जगह पर, जिस डायरेक्शन में, हम उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकते। तो नंबर की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, नंबर्स का अपना एक इम्पॉर्टेंस होता है। और हमारी लाइफ में डेफिनेटली आज के टाइम पर जो ऑनलाइन का एरा आ गया है, इसमें तो नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब फर्स्ट, आई थिंक ये जो आपने क्वेश्चन पूछा, इसको अब मैं 2 भागों में बांटती हूँ, जिसका पहले भाग का आंसर मैंने दिया कि न्यूमरोलॉजी है क्या। अब मैं आपको उसका सिग्निफिकेंस के बारे में दर्शकों को कुछ बताना चाहूँगी। तो सिग्निफिकेंस अगर हम बोलें या उसका महत्व बोलें या इम्पोर्टेंस बोलें, तो उस केस में नम्रता हम यही बोलेंगे कि सबसे पहले अंक शास्त्र के थ्रू हम अपने आप को जान सकते हैं। अपने आप को कैसे जान सकते हैं कि मैं एक पर्टिकुलर नंबर पे पैदा हुई या मैंने एक पर्टिकुलर नंबर पे जन्म लिया, कि ऐसे ही डिफरेंट लोगों ने पर्टिकुलर नंबर पे जन्म लिया। तो सबसे पहले कभी कभी क्या होता है, हमें यही समझ में नहीं आता है कि हम किसी सिचुएशन में कैसा रिएक्ट कर रहे हैं या क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, राइट। अगर हमें अपने नंबर के बारे में पता होगा तो हम अपने आप को सबसे पहले सही से जान पाएंगे और अपने रिएक्शंस को समझ पाएंगे कि हम किस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करते हैं।
पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम दूसरों को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर मुझे नंबर का ज्ञान होगा या अगर मुझे अंकों का ज्ञान होगा तो मुझे समझ में आएगा कि कैसे दूसरा बंदा रिएक्ट करता है। तीसरी चीज़, हम अपनी लाइफ में इन्हांस कर सकते हैं उन चीज़ों को, उन अच्छाइयों को जो हमारे अंदर उन नंबर से रिलेटेड हैं, राइट। तो अगर मुझे पता है कि 1 से लेकर के 9 नंबर तक क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या क्या क्या एक क्वालिटीज़ हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम उनको एनहांस कर सकते हैं। सो बेसिकली कोई भी अकल्ट साइंस जो होती है, कोई भी जो शास्त्र होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपकी दुनिया बदल सकते हैं, लेकिन ये आपकी दुनिया में एक ऐसा जादू कर सकते हैं, एक ऐसा चमत्कार कर सकते हैं कि अगर आपको अपनी इंपॉर्टेंस और अपने नंबर की इंपॉर्टेंस पता होगी, आपको ये समझ में आ जाएगा कि दूसरे का स्वभाव कैसा है, दूसरे से मुझे डे टू डे लाइफ में काम करवाना है, करना है उनके साथ, तो मैं कैसे उनके साथ रिएक्ट करूँगा, कैसे मेरा एक्शन प्लान होगा। अगर मुझे ये सारी चीज़ें पता लग जाएं तो आई थिंक मेरी लाइफ बहुत 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 सुधर सकती है। तो न्यूमरोलॉजी ने मेरी लाइफ में तो बहुत इम्पैक्ट किया है, क्योंकि मुझे अब नंबर्स के बारे में, अपने बारे में, दूसरों के बारे में, बिजनेस, घर, कंट्री, कुछ भी आप ले लीजिए, हर जगह नंबर्स ही नंबर्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज हैं, उनके बारे में अच्छे तरीके से जो मुझे समझ आया है। तो मुझे लगता है न्यूमरोलॉजी एक ऐसा अकल्ट साइंस है जो नम्रता सभी को करना चाहिए, जिससे हम अपने आप को और दूसरों को बेहतर समझ सकें और अपनी लाइफ में एक एक्शन प्लान डेवलप कर सकें। वो एक्शन प्लान बेस्ड होगा कि मेरे अंदर क्या खूबियां हैं, मैं उनको कैसे निखार सकता हूं, उनको कैसे इम्पॉर्टेंस दे सकता हूं और उनसे मैं क्या क्या कर सकता हूं। और एक और बात जो मैं बताना चाहूँगी दर्शकों को, वो ये है कि नंबर्स अगर आप कोई भी देखें, आप देखिए कि मंथ को देख लीजिए चाहे आप, ठीक है, जो महीना आता है, एक हफ्ता आता है, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, महीने में 30-31 दिन होते हैं। आप कुछ भी नंबर को अगर जोड़ेंगे उन नंबर्स में से, तो वो 1 से लेकर के 9 तक के अंक में ही आएंगे। तो हम जो न्यूमरोलॉजी में जो साइंस है, ये जो अंक शास्त्र है जिसको बोलते हैं, हम इसमें 1 से लेकर के 9 नंबर्स तक की फ्रीक्वेंसी को लेकर के उसी पर हमारी सारी रीडिंग्स होती हैं और काफ़ी हद तक ये रीडिंग्स बहुत बहुत एक्यूरेट भी होती हैं। जी मैम, बहुत ही डीपली आपने इस चीज़ को बताया और साथ ही आपने बताया कि कैसे आपकी लाइफ चेंज हुई इससे। तो मेरा पहला क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आया मैम यही आया कि आपको रुझान कैसे हुआ इस तरफ और आप कैसे जुड़े ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस से? जी, इट्स अ गुड क्वेश्चन अगेन नम्रता जी। आई थिंक क्या होता है कि हम ना डे टू डे लाइफ में अपनी बहुत चीज़ों पे समझ नहीं पाते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, राइट। कभी कभी ऐसा होता है आपके लाइफ में बहुत हाई फेज़ आता है, कभी कभी ऐसा होता है आपके लाइफ में बहुत लो फेज़ आ जाता है, राइट। और ये सभी दर्शकों के साथ ऐसा होता होगा नम्रता, आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा होता होगा। तो जब मेरा हाई फेज़ आता है तो डेफिनेटली हम थैंकफुल होते हैं गॉड के लिए कि अब अच्छा चल रहा है। लेकिन जब भी मेरा कोई लो फेज़ आता है या आता था, तो मुझे ऐसा लगता था यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसी चीज़ मेरे साथ क्यों हो रही है। अगर कुछ रिश्तों में कोई दरार पड़ रही है या फ्रेंड्स के साथ नहीं बातचीत हो पा रही, किसी बाहर कोई काम कराने जा रहे हैं अच्छे से नहीं हो पा रहा है, क्या मैं इंट्रोस्पेक्ट करती थी कि क्या रीज़न है उसका। उस चीज़ को लेकर के मेरा रुझान ज़्यादा अंक शास्त्र की तरफ बढ़ा और मैंने बहुत रिसर्च किया, काफ़ी जगह मैंने इंस्टीट्यूट्स में पता किया और मैंने ऑनलाइन भी काफ़ी कोर्सेज सर्च किए। पहले तो मुझे किसी ऐसे कोर्स के लिए नहीं जाना था जो कि सिर्फ और सिर्फ वीडियो मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। मुझे चाहिए था कि मैं किसी लाइव टीचर से बात कर सकूं, गुरु से बात कर सकूं, उनसे ज्ञान ले सकूं। मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंसेस को इसलिए चुना क्योंकि काफ़ी डिफरेंशिएटेड मुझे लगा इन टर्म्स ऑफ क्लासेस प्रोवाइड करने में, क्लासेस के बाद डाउट क्लासेस प्रोवाइड करने में और अपॉर्चुनिटीज़ देने में कि आप अपनी नॉलेज को प्रैक्टिकली भी उतार पाएँ, जैसे कि ये। जी, तो मैम जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी पर और अभी आपने जैसे बताया कि आप रीडिंग्स वगैरह देखते हैं, तो कैसे रीडिंग देखते हैं, क्या फैक्टर, क्या कंपाउंड जिसमें आप देखते हैं, उस बारे में जानना चाहेंगे। अगेन सो न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड आई थिंक आपके मन में भी बहुत सारे सवाल है नम्रता और दर्शकों के मन में भी होंगे। सो न्यूमरोलॉजी में अगर मैं कंपाउंड्स की बात करूं या मैं फैक्टर्स की बात करूं, तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि खाली एक फैक्टर से, खाली एक नंबर से हम जो है न्यूमरोलॉजी की रीडिंग नहीं करते हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारे गूगल पे, यूट्यूब पे, आजकल बड़े यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आने लगे हैं कि आपका पर्सनालिटी ये है, डेस्टिनी ये है, लेकिन उससे आपको इम्पोर्टेंस
पता लगेगी पर्सनालिटी और डेस्टिनी की, जिसके बारे में मैं अभी बात करूंगी। लेकिन यह एक नंबर से आपको खाली एक इंपॉर्टेंस पता लगेगी उस नंबर की, पर ओवरऑल रीडिंग के लिए बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अब 1 से लेकर के जो 9 तक हमने अंक का ज्ञान हमने यूटिलाइज किया है, उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम आपकी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, ठीक है, अगर कोई रीडिंग के लिए आता है। उसके बाद हम डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ उनका नाम भी पूछते हैं, क्योंकि नेम नंबर की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है अपनी, जिसके बारे में भी अभी हम डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद हम ये भी पूछते हैं कि वो कहाँ जन्मे हैं, क्योंकि आपका एक डायरेक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि आप एक अलग जगह जन्मे होंगे, मैं एक अलग जगह जन्मी हूँ, उसका भी एक डायरेक्शन होता है, वो भी एक इंपॉर्टेंस रखता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की। डेट ऑफ बर्थ से हम क्या करते हैं, हम इंसान की पर्सनैलिटी और डेस्टिनी निकालते हैं। पर्सनैलिटी, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैं दर्शकों को देना चाहूँगी। पर्सनैलिटी नंबर सिंपल होता है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है 1 से लेकर के 31 में ही होगी डेफिनेटली। तो आप क्या करेंगे, अगर 1 से लेकर 9 तक है तो वही आपका पर्सनैलिटी नंबर है। लेकिन अगर वो 10 से लेकर के 31 के बीच में है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को, दोनों नंबर्स को आप ऐड कर लीजिए। जैसे 10 है, 1 + 0 = 1, अगेन आपका पर्सनैलिटी नंबर हो गया 1। अगर 2 है तो 1 + 1 = 2। ऐसे ही सो ऑन एंड सो फोर्थ आप ऐड करिए और अपनी पर्सनैलिटी नंबर 1 से लेकर 9 तक में निकाल दीजिए। पर्सनालिटी नंबर निकल आया, उसके बाद हमारा डेस्टिनी नंबर निकालते हैं। डेस्टिनी नंबर कैसे निकालते हैं, पूरी आपकी डेट ऑफ बर्थ को हम ऐड कर देते हैं। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ हुए है 1 जनवरी 1930, तो हम क्या करेंगे, 1 + 1 + 1 + 9 + 3 + 0, ये टोटल हम कर लेंगे तो उनका डेस्टिनी नंबर निकल आता है। अब पर्सनालिटी और डेस्टिनी निकल आया डेट ऑफ बर्थ से, फिर हम उसको एक ग्रिड में यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं लोशू ग्रिड। लोशू ग्रिड से हम देखते हैं कि उस इंसान के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर क्या चीज़ें हैं, जो क्या नंबर के कॉम्बिनेशंस हैं जो उनके अंदर क्वालिटीज़ ज़्यादा हैं और जो उनके अंदर कुछ मिसिंग, क्या क्या चीज़ें मिसिंग हैं वो देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कुआं नंबर। कुआं नंबर होता है जहाँ पर आप जन्म लिए हैं या जहाँ पर जो भी डायरेक्शन पे आप रहते हैं, क्या वो आपके लिए अच्छा है कि नहीं है। फिर नेम नंबर, नेम नंबर की फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी। उसके साथ साथ हम बहुत सारी दशाएं देखते हैं, उसके अंदर इंटरनली जो आपके साल दर साल, मंथ दर मंथ जो दशाएं चल रही होती हैं वो देखते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर के बारे में बोलना चाहूँगी कि पर्सनालिटी नंबर क्या है। पर्सनालिटी नंबर से आप क्या कर सकते हैं, उससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आप कैसे हैं, आपका नेचर इनहेरेंट कैसा है। सो नम्रता, जो भी पर्सनालिटी नंबर होता है हमारा, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि आप कैसे हैं, आप चीज़ों को कैसे रिएक्ट करते हैं, क्यों रिएक्ट करते हैं, वो पर्सनालिटी नंबर से होता है। और डेस्टिनी नंबर होता है कि आपका भाग्य आपको कहाँ ले जाना चाहता है, राइट। आपका लाइफ का पाथ क्या है, वो आपका भाग्यांक होता है, वो होता है आपका डेस्टिनी नंबर। सो फॉर एग्जांपल, थोड़ा मैं इलेबोरेट पर्सनालिटी नंबर को करना चाहूँगी कि 1 से लेकर के 9 तक जो हमने पर्सनालिटी को उनको वो किया है, सेग्रीगेट किया है, वो हमने बेस्ड ऑन द प्लैनेट्स किया है। तो जैसे 1 होता है सन का नंबर। सन का नंबर मतलब सूर्य का नंबर, जो कि जोश देता है, जो कि लीडरशिप क्वालिटीज़ देता है। तो ऐसे जो भी व्यक्ति होंगे, जो भी बच्चे होंगे, जो भी व्यक्ति होंगे, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ देखने को मिलेंगी। उनके अंदर एक हर चीज़ में आगे रहने की क्वालिटीज़ देखने को मिलेंगी। वैसे ही 2 होता है मून का नंबर, जो घटता बढ़ता रहता है बेसिकली। तो वहाँ पर थोड़ा इमोशनल भी दिखेंगे वो लोग, थोड़ा सा इंट्यूशन भी उनकी स्ट्रांग होगी, और उनके अंदर बहुत ही एक किंग मेकर टाइप होते हैं बेसिकली। वो किंग भी बनने की उनके अंदर क्वालिटी होती है, पर वो किंग मेकर होते हैं। वो पीछे से सपोर्ट करेंगे आपको 2 नंबर वाले, और आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे, एक तरीके से राजा के वजीर। 3 नंबर की अगर मैं बात करूँ, 3 नंबर जो होता है वो जुपिटर से रूल होता है। जुपिटर से रूल होने का मतलब है ज्ञानी। ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि खाली बहुत सारी पढ़ाई कर ली और ज्ञानी बन गए। 3 नंबर वाले बहुत सारे मैं लोगों को जानती हूँ जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियाँ नहीं हैं, बहुत बड़ी बड़ी कोई पढ़ाइयाँ नहीं करी हैं उन्होंने, लेकिन जब आप उनसे बात करने बैठेंगे, जब आप उनसे सलाह लेने बैठेंगे, उनको हर चीज़ का ज्ञान होगा, वो आपको बहुत अच्छी सलाह देंगे। 4 नंबर की मैं अगर बात करूं तो राहु से गवर्न होता है। वो तो राहु से गवर्न होने के कारण क्या होता है कि मन को बहुत भ्रमित करता है, बुद्धि को बहुत भ्रमित करता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ही तेज़ होते हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, डिसिप्लिन में बहुत अच्छे होते हैं, अपना काम अच्छी तरीके से करना जानते हैं। 5 नंबर की अगर मैं बात करूं तो वो बुध से गवर्न होता है। बेसिकली ये लोग ऐसे होते हैं जो बैलेंस बना के चलते हैं
हैं नम्रता। सो बेसिकली 5 नंबर जो है वो बिल्कुल बीच में आता है 1 और 9 के। तो ये लोग क्या होते हैं, ये लोग बैलेंस बना के चलना जानते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत डिप्रेशन और मूड स्विंग्स का भी शिकार हो जाते हैं। 6 नंबर की अगर मैं बात करूँ तो 6 नंबर जो होता है वो वीनस से रूल होता है, शुक्र से रूल होता है। ये जो है राजा टाइप के बच्चे होते हैं, जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंस भी मिलती है, फैमिली का साथ भी मिलता है, और इनको हर चीज़ सुंदर सुंदर पसंद होती है, हर चीज़ अच्छी अच्छी देखनी आसपास पसंद होती है। 7 नंबर की अगर मैं अब बात करूँ तो 7 नंबर वाले जो होते हैं वो केतु से गवर्न होते हैं। केतु की एक, राहु और केतु की एक कहानी है वो अमृत मंथन वाली कि राहु जो है सर है और केतु जो है धड़ है। तो केतु के पास आंखें नहीं होती हैं, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत इंट्यूटिव होते हैं, सामने जो आंखों से चीज़ें नहीं देख पाती वो ये चीज़ें देख लेते हैं, और अकल्ट साइंसेस में जैसे बहुत अच्छा करते हैं 7 नंबर वाले। धोखे बड़े मिलते हैं इनको क्योंकि सामने उनको चीज़ नहीं दिखाई देती है। 8 नंबर की अगर मैं बात करूँ तो 8 नंबर हर कोई बोलता है स्ट्रगल का नंबर है, पर मेरे नोन में जितने लोग हैं स्ट्रगल का नंबर है डेफिनेटली। 8 जो है वो शनि से गवर्नड है, लेकिन शनि क्या करते हैं, शनि आपको देते भी भरमार हैं, या तो राजा या फिर रंक वाली सिचुएशन होती है 8 नंबर वालों की। तो 8 नंबर वाले क्या होते हैं कि स्ट्रगल भी बहुत करते हैं और मिलता भी भरपूर है, लेकिन अगर आप अच्छा कर्म करेंगे 8 नंबर वाले तो डेफिनेटली आपको अच्छा ही फल मिलेगा, इसमें कोई दो राहें नहीं है। 9 नंबर की अगर मैं बात करूं, जिसके घर में भी 9 नंबर का बच्चा है, मतलब वो आपको बेसिकली उत्पात मचाता हुआ ही दिखेगा। उत्पात का मतलब ऐसा नहीं है कि खराब है, इट इज़ वेरी गुड, उनके अंदर बहुत एनर्जी होती है। ऐसे व्यक्ति 24 घंटे काम कर सकते हैं और उनकी एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके घर में 9 नंबर का कोई बच्चा है, आप प्लीज़ उनकी एनर्जी को चैनलाइज करें। उनकी एनर्जी अगर आप चैनलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अंदर भरपूर एनर्जी है, वो मार्स से गवर्न होते हैं, क्योंकि मंगल से गवर्न होते हैं, तो उस एनर्जी को अगर यूटिलाइज नहीं किया जाएगा तो वो शरीर में रोग उत्पन्न कर देता है, बेसिकली डिजीजेस हो जाते हैं बहुत सारे। तो ये 1 से लेकर के 9 का जो नम्रता ये है, एक बहुत ही सिंपल वे में मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जो कि हमारे दर्शकों को भी समझ में आए कि क्या है इम्पोर्टेंस इन नंबर्स का। जी, तो मैम हमारे पास बहुत सारे मेल्स भी आते हैं कार्यक्रम में, तो हम वो मेल्स भी लेते हैं और प्रयास रहता है हमारा कि हम उनकी समस्या का समाधान भी कर सकें। तो ऐसे कुछ मेल्स मेरे पास आज भी मौजूद हैं, आइए जान लेते हैं। जी मैम, इनका नाम है अमित और इन्होंने पूछा है अपने बेटे के लिए। इनके बेटे का नाम है रोहन और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 25/8/2015। इनका प्रश्न है कि इनका बेटा जो है वो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाता है, मतलब एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज़ हैं इन्हें। ओके, नाम आपने बोला? नाम है रोहन और डेट ऑफ बर्थ है 25/8/2015। एक मिनट। जी, अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग डेट ऑफ बर्थ है जिनकी भी है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में तो नहीं जा रही हूँ अभी, लेकिन डेफिनेटली मैं आपको जो आपका सवाल है उसको मैंने आई थिंक बहुत अच्छे से समझ लिया है, पढ़ लिया है। नाम मैं अभी न्यूमरोलॉजी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि उसमें थोड़ा डिटेल लगता है, टाइम लगता है, और उसके लिए पूरा नाम भी चाहिए होता है। बट डेट ऑफ बर्थ से मैं बोल सकती हूँ कि इस बच्चे का पर्सनैलिटी नंबर है 7, 2/25 को ये बॉर्न है नम्रता, तो 2 + 5 = 7, और डेस्टिनी नंबर इनका है 5। तो इसका जो इस तरीके के जो बच्चे होते हैं, दे आर लाइक वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। धीरे धीरे करके जो आपको पता लगेगा इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। प्लस इनका एक न्यूमरोलॉजी में बोलते हैं कि ये राजा टाइप के बच्चे होते हैं। इनको क्या है, इनको ये भी करना है, इनको वो भी करना है, इनको इधर भी फुदकना है, इनको उधर भी फुदकना है। तो उस केस में क्या होता है, धीरे धीरे करके ये बच्चे का जो फोकस एरिया है, आप इसको डिवाइड करिए। आप इनको बेसिकली अगर चाहते हैं कि एजुकेशन की तरफ भी जाएं, मुझे नहीं लगता कि ये बच्चा कभी फेल होता होगा फ्रैंकली, इनके नंबर्स को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि ये लास्ट मोमेंट पे चीज़ें कर लेता होगा, धीरे धीरे करते हुए सरकता हुआ कर लेता होगा। इनकी पर्सनालिटी ऐसी ही है और इस बच्चे की पर्सनालिटी ऐसी रहेगी जैसे नम्रता महाभारत में अर्जुन की पर्सनालिटी, जो मछली की आंख को देख करके अगर निशाना लगाए तो बिल्कुल सीधा लगेगा। तो ये बच्चा ऐसा है कि इसको हर काम करना है, ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होगा, मास्टर ऑफ नन टाइप्स। लेकिन अगर आप इसकी एनर्जी को चैनलाइज करेंगे, अगर आपने इसे किसी स्पोर्ट्स में डाला है तो बहुत अच्छा है, एक पर्टिकुलर स्पोर्ट पकड़िए और इस बच्चे को उसमें डालिए, इसका कंसंट्रेशन पावर भी बहुत इंप्रूव होगा और आप देखेंगे कि इसकी एजुकेशन में भी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ रही है। बहुत ज़्यादा फोर्स मत करिएगा कि फर्स्ट या नए क्लास में। ये बच्चा हर कुछ करना चाहता है, ये बच्चा हर चीज़ को समझना चाहता है, हर चीज़ को करना चाहता है, तो आप वो करिए। धीरे धीरे करके आप देखिएगा जैसे जैसे ये बड़ा होगा इसका रुझान जो है कुछ अपना करने की तरफ जाएगा, तो वो भी आप उसको सपोर्ट करिएगा उसके अंदर। बट
अगर एजुकेशन की बात है तो ये बच्चा मार नहीं खाएगा डेफिनेटली विद द नंबर्स दैट ही हैज़। ये जो है सब कुछ करेगा, धीरे धीरे करेगा, पर आपको इसको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, आपको इसे डायरेक्शन देना पड़ेगा। जी मैम, जैसे अभी आप बोल रहे थे कि इनका पूरा नाम चाहिए, तो मैं यहाँ जानना चाहूँगी नेम नंबर की क्या इंपॉर्टेंस है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नम्रता। मैं आपके दर्शकों को यहाँ बताना चाहूँगी कि नेम नंबर, देखिए नेम नंबर जो है वो आजकल बहुत प्रचलित हो गया है। रीज़न आप देखिए, पहले के ज़माने में क्या होता था कि हम बहुत ही लिमिटेड लोगों का नाम जो है अखबारों में आता था, बहुत ही लिमिटेड लोगों का नाम नम्रता हम टीवी पर देखते थे, राइट। बहुत ही लिमिटेड लोग जो है से आप मिलते थे घरों में, जैसे सोशल मीडिया नहीं होता था, हमारा नाम कहीं यूनिवर्स में इतनी फ्रिक्वेंसी जाती नहीं होती थी। लेकिन अगर मैं आज के टाइम की बात करूं और आज के एरा की बात करूं तो नेम का इतना इंपॉर्टेंस है क्योंकि हर जगह नाम आपका यूज़ हो रहा है। बी इट सोशल मीडिया आपके अकाउंट होंगे, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, वगैरह वगैरह, बहुत सारे अकाउंट्स हैं। हर चीज़ में आपका नाम जाता ही जाता है। आप कहीं नौकरी के लिए दरखास्त करना चाहते हैं तो आपको आपका नाम लिखना पड़ेगा वहाँ पे। आप कहीं अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, आप कहीं किसी से बात करना चाह रहे हैं, वो आपका नाम पूछेंगे। तो अब जो है नेम का जो इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा हो गया है। और आई थिंक अगर आप सेलिब्रिटीज़ को देखें, जैसे आयुष्मान खुराना ने भी अपना नाम चेंज किया था, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आपको ऐसे दिख जाएंगे, बहुत सारी मूवीज़ के नाम आपको ऐसे दिख जाएंगे जो कि नेम नंबर वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो उस नाम की फ्रीक्वेंसी को किसी नंबर पे लाना चाहते हैं, उसको एनहांस करने के लिए। अब उस चीज़ में क्या होता है नम्रता, हमें नाम पूरा चाहिए होता है, क्योंकि आप लिखोगे नाम अपना पूरा, कहीं भी लिखोगे आप खाली एक फर्स्ट नेम नहीं लिखते हो। काफ़ी लोगों के एक ही नाम होता है, वो सरनेम नहीं लगाते हैं, विच इज़ फाइन, क्योंकि उनका लिखा भी सेम नंबर नेम जाता है और बोला भी सेम नेम जाता है। लेकिन जब आप लिखते हैं सोशल मीडिया पे या कहीं भी आप लिखते हैं, आप अपना पूरा नाम लिखते हैं, तो जो भी आप नाम लिखते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को देखा जाता है। अब उसकी फ्रीक्वेंसी को कैसे देखा जाता है, उसका भी एक मेथड है। हर अक्षर को, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो अंग्रेजी का हो, हर अक्षर को एक नंबर दिया गया है। उस नंबर की 1 से लेकर 9 तक में, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक में एक अक्षर को नंबर दिया गया है, और उस नंबर की फ्रीक्वेंसी के साथ हम नाम को कैलकुलेट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि पूरे नाम का क्या नंबर बन रहा है। अब वो पूरे नाम का जो नंबर है, क्या आपकी पर्सनालिटी और डेस्टिनी से क्या वो फ्रेंडली है। अगर फ्रेंडली नहीं है तो ऐसे केसेस में क्या देखा गया है कि कभी कभी पर्सनालिटी, डेस्टिनी, नंबर सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी अचानक से प्रॉब्लम्स आ रही है। वो आई थिंक नम्रता आपने कभी देखा होगा, बहुत डॉक्टर के चक्कर्स लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। कभी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, टेस्ट करा के आ गए हैं लेकिन पता नहीं लग रहा है। ऐसे केस में काफ़ी जगह देखा गया है कि नेम नंबर जो है वो करेक्ट नहीं होता है, और उसको भी अगर आप किसी अंक शास्त्री से करेक्ट करवाएं तो आप देखिएगा आपकी फ्रीक्वेंसी और वो जो कॉस्मिक एनर्जी जाती है यूनिवर्स में, वो आपको बहुत बहुत फ़ायदा देगी। जी, तो मैम जैसे अभी आप स्वास्थ्य की ही बात कर रहे हैं और हम वर्ष 2024 में एंटर भी हो चुके हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि पर्सनालिटी वाइज 1 से लेकर 9 तक के जो नंबर्स हैं उनके अकॉर्डिंग वर्ष 2024 कैसा रहेगा, कैसा उनका स्वास्थ्य रहेगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य जो है मैं उसको क्लासिफाई करना चाहूँगी एंशिएंट इंडियन मेडिकल साइंस से, विच इज़ आयुर्वेदा। सो आयुर्वेदा में हमारे पास बेसिकली 3 दोषाज होते हैं, राइट। तो वात, पित्त और कफ। अगर मैं नंबर्स को बोलूं तो नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं वात, पित्त, 1 से लेकर 9 तक के नंबर को हम वात, पित्त और कफ के दोषों में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसीज बेसिकली। सो 2024 में अगर मैं बात करूं तो 1 से लेकर के 9 तक के नंबर्स की, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो फ्रेंडली होते हैं, कुछ एंटी होते हैं। अब ये जो 8 का साल है, ये मैं बोलूँगी शनि का साल है। ये बेसिकली रूल्ड बाय सैटर्न है। 2 + 0 + 2 + 4 विच इज़ कमिंग टू 8। सो इस साल में बेसिकली जैसा आप कर्म किया है वैसा फल मिलेगा, राइट। तो हर किसी को आई थिंक थोड़ा बहुत ही अपनी हेल्थ के प्रति तो हर किसी को सचेत होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि हर किसी की ही नम्रता हेल्थ ख़राब रहेगी, हेल्थ अच्छी भी रहेगी, हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। बट ये तो नॉर्मल सी सिचुएशन में भी है कि भाई अगर आपकी हेल्थ थोड़ी सी भी ख़राब है, प्लीज़ डॉक्टर को दिखाएं और अपना ट्रीटमेंट करवाएं। बट अगर हम बात करें कि कौन सा नंबर किस दोष से प्रभावित
प्रभावित होता है। तो अब मैं बात करूँगी 1 और 9 नंबर की। 1 और 9 नंबर को ज़्यादातर पित्त दोष के वो देखे गए हैं, हम एसोसिएट करते हैं, क्योंकि उनके अंदर अग्नि बहुत ज़्यादा होती है, उनके अंदर एक तरीके से अग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो उससे क्या होता है, जब हमारे अंदर अग्नि बहुत ज़्यादा होती है और हम उसको यूटिलाइज़ नहीं करते, चैनलाइज नहीं करते किसी भी चीज़ में, तो आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ बहुत देखने को मिल सकते हैं। तो आपको इन नंबर्स में स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो आपको डाइजेस्टिव इश्यूज़ देखने को बहुत मिल सकते हैं। तो इस सिनेरियो में क्या करना चाहिए, ऐसे नंबर वालों को अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना चाहिए, किसी ना किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर पे बैठे हुए हैं आराम से और सोच रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्त रह रहे हैं, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऑल ऑफ अ सडन कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज पीपल। तो अब हम बात करते हैं, अब पित्त दोष की हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं वात दोष की। वात दोष जो होता है बेसिकली वो किससे रिलेटेड होता है, एयर से रिलेटेड होता है। एयर से रिलेटेड होने का मतलब है कि वो कहाँ इम्पैक्ट करता है, वो आपकी बॉडी में एक मूवमेंट को इम्पैक्ट करता है, एक तरीके से आपके माइंड को इम्पैक्ट करता है, आपकी थिंकिंग पावर को इम्पैक्ट करता है। तो अगर हम बात करें नंबर्स की, तो 4, 5 और 8 को हम वात से एसोसिएट करते हैं। और इन सिनेरियोज में, इन नंबर्स में देखा गया है कि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आती हैं मूवमेंट से रिलेटेड आती हैं, या कभी कभी 4 और 8 नंबर में तो स्पेसिफिकली नम्रता ये भी देखा गया है कि कभी कभी टेस्ट करा के आ रहे हैं पर बीमारी का पता नहीं चल रहा है। तो अगेन इन सिनेरियोज में आप अपनी सेहत का खास ध्यान रखें और खाने पीने पर भी अपना थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि 4, 5 और 8 ये जो ऐसे नंबर्स होते हैं, ज़्यादातर मैंने देखा है, मेरी मॉम भी 5 नंबर है, तो उनको खाने पीने का बहुत शौक है। तो खाने पीने से बाहर का, अगर आप मैं ये नहीं कहूँगी नहीं खाएं, पर ये नहीं है कि हर चीज़ को ओवर कर दें, कुछ हर चीज़ का जो है वो जो ओवर हो जाती हैं चीज़ें तो ख़राब होती हैं। तो आप खास ध्यान दें कि अपने खाने पीने का ध्यान दें, टाइम से खाएं, टाइम से सोएं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर मैं बात करूँ कफ से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो बेसिकली मेमोरी पे इम्पैक्ट करती हैं, आपका जो बॉडी में जो आप एक्सक्रीट करते हैं उस पर इम्पैक्ट करती हैं, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम पे इम्पैक्ट करती हैं, आपकी इमोशनल एबिलिटी पे इम्पैक्ट करती हैं। तो अब जो नंबर्स हमारे बचे हैं 2, 3, 6 और 7, ये कफ से मैं इसको एसोसिएट करती हूँ न्यूमरोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। और इन नंबर्स में स्पेसिफिकली अगर आप देखें कि आप छोटी छोटी चीज़ों पे अपना मन ना वो करें, कभी कभी ऐसा होता है नम्रता, बहुत बड़ी बड़ी बातों पे गुस्सा नहीं आता, पर आई थिंक दर्शकों के साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी होता है कि कभी कभी बहुत छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लगता है। तो मैं 2, 3, 6 और 7 वाले लोगों को ये बोलूँगी कि इस साल में छोटी छोटी बातों को दिल से ना लगाएं, चीज़ों को लेट गो करें। अगर आपको कोई बात कुछ बोल भी देता तो ठीक है, उस मोमेंट पे आप झगड़ा ना करें, उस मोमेंट पे आप ज़्यादा सोचें ना। आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो मानसिक संतुलन है वो बहुत पीस में रहना चाहिए, तभी आप अपने काम अच्छे से कर सकते हैं। तो ये था 1 से लेकर के 9 तक का हेल्थ काइंड ऑफ थिंग फॉर 2024। जी, तो मैम और भी मेल हमारे पास मौजूद हैं, आइए उनकी समस्या भी जान लेते हैं। जी मैम, इनका नाम है प्रियंका और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 9/9/1989 और इनको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। स्वास्थ्य से संबंधित क्या बीमारी है ये इन्होंने मेंशन नहीं करी हुई है। ओके, हेल्थ रिलेटेड। जी, डेट ऑफ बर्थ मैं दोबारा बता देती हूँ, 9/9/1989, नाम है प्रियंका। ठीक है। सो नम्रता, ये जो कॉलर है इनका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पर्सनालिटी नंबर निकलता है 9 और डेस्टिनी नंबर भी निकलता है 9। तो और अगर मैं इनकी ग्रिड भी देखूं तो ओवरऑल मुझे ऐसा फील होता है कि इनको हेल्थ से अगर रिलेटेड कोई समस्या होगी तो हो सकता है इनको बहुत अर्ली एज डायबिटीज़ हो सकती है, या इनको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है, क्योंकि वही वो जो मैंने अभी आपको बताया, पित्त से रिलेटेड जो है 9 नंबर में ये समस्या देखी गई है। अब इनके साथ मैं ये बोलना चाहूँगी कि इनका थोड़ा सा एक एक्शन, जो हम बोलते हैं न्यूमरोलॉजी में एक एक्शन का होता है प्लेन, कि हम कुछ कहीं कहीं हम बोलते हैं न्यूमरोलॉजी में ग्रिड दे करके कि किसी का एक्शन बहुत स्ट्रांग है, कोई इमोशनली बहुत स्ट्रांग है, कोई प्रैक्टिकली बहुत स्ट्रांग है। इनका एक्शन प्लेन थोड़ा सा मुझे लगता है कि लेट गो कर देती हैं चीज़ों को, या वीक पड़ जाता है। मतलब कि ये जो सारी इनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, आई फील दैट इट इज़ फ्रॉम द ग्रिड, इट इज़ बिकॉज कि आप अपने एक्सरसाइज रूटीन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। 1 और 9 के लिए, जैसे कि
मैंने बताया 2024 में भी, और वैसे भी आई थिंक इनको बहुत अपना ध्यान रखना चाहिए अपने स्वास्थ्य का, और किसी ना किसी एक्टिविटी में, चाहे वो वॉकिंग हो, चाहे वो जॉगिंग हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो कोई भी जिम एक्टिविटी हो, आपको इसमें इन्वॉल्व रहना चाहिए। और अगर आप फ्रैंकली अगर आप अपनी सेहत पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा अपने खाने पीने पे ध्यान रखेंगे, और थोड़ा सा आप अपनी एक्टिविटी पे ध्यान रखेंगे, आप रोज़ के नियम के हिसाब से, बिल्कुल नियम से अगर आप डे टू डे लाइफ में अपना एक्टिविटी कोई ना कोई इंक्लूड करेंगे, तो उस केस में डेफिनेटली ये हेल्थ इश्यूज आपके इंप्रूव होते दिखाई देंगे। जी, तो मैम आपने इतनी सारी जानकारी दी हमें अंकशास्त्र पर, अंकशास्त्र कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। साथ ही आपने ये बताया कि आने वाला जो ये साल, मतलब ये जो साल हमारा चल रहा है, तो आने वाला हमारा कैसा रहेगा, आगे स्वास्थ्य में हमारा कैसा रहेगा, हमारा भविष्य कैसा रहेगा, इस बारे में आपने बताया, और बहुत ही अच्छे से आपने इसे डिवाइड भी किया कि वात, पित्त और कफ। तो मैम इतनी सारी जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नम्रता, मैं अगेन बहुत बहुत आभारी हूँ। ग्रैटिट्यूड टू द चैनल संतवानी एंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंसेज। थैंक यू। आप सभी दर्शक खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही मैं कामना करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।